गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी जो कक्षा 7वीं की जो हिंदी पाठ्यपुस्तक है वसंत, उससे पढ़ेंगे हम पाठ 10, जिसके शीर्षक हैं अपूर्व अनुभव। और जो ये कहानी है, इस कहानी के लेखिका हैं तेत्सुको कुरियोनागी जी ने इस कहानी को लिखा है। उनके द्वारा यह कहानी लिखी गई है। सबसे पहले हम समझते हैं अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव का मतलब होता है जो अनुभव हमें पहले नहीं था। अपूर्व जो नहीं था, अनुभव जो अनुभव हमें पहले नहीं था, उसके बारे में यह कहानी है। तो यह कहानी लिखी है तेत्सुको कुरियोनागी जी ने। तो बच्चों, थोड़ा सा हम जान लेते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कहानी के बारे में कि क्या है। थोड़ा पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। जो लेखिका है जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, उनका बचपन का नाम ही क्या है? तोतो चान है। जो कि तोतो चान और यासुकी चान जो कि दो दोस्त हैं इस कहानी में। तो लेखिका का ही बचपन का नाम क्या है? तोतो चान है। और जो ये कहानी है, इसमें लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है। अपने बचपन को उन्होंने इस कहानी में दर्शाया है। तो और ये संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है याद। जो बचपन में जो हम कहानियाँ लिखते हैं और फिर उसको बताते हैं दूसरों को, तो उसको क्या होते हैं? संस्मरण होता है। और ये जो कहानी है, ये कहानी उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था तोतो चान द लिटिल गर्ल एट द विंडो। तोतो चान द लिटिल गर्ल एट द विंडो, यह किताब उन्होंने लिखी थी। और उसी किताब से उन्होंने क्या है, इस पाठ को लिया है, जो अपूर्व अनुभव है। आपको ध्यान से समझना है। मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ, तो आप ध्यान से समझिए, क्योंकि आप यदि डायरेक्ट कहानी पढ़ेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इस किताब में उन्होंने जो तोतो चान द लिटिल गर्ल एट द विंडो करके है, इस किताब में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने अनोखे स्कूल और अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया है। किसने? लेखिका ने। कौन लेखिका? तेत्सुको कुरियोनागी जी ने। उनके स्कूल का जो नाम था, जैसे हर विद्यालय का, हर स्कूल का अपना अपना नाम होता है, तो उनके स्कूल जो किस नाम से बुलाया जाता था? टोमो एलिमेंट्री स्कूल के नाम से उनका स्कूल था। यह एक अलग तरह का स्कूल था उनका। नॉर्मल स्कूल नहीं था, नॉर्मल विद्यालय नहीं था जैसे हम लोगों का है, ऐसा नहीं था। ये अलग तरह का उनका विद्यालय था, जहाँ पर बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़कर शिक्षा दी जाती थी। बच्चों को किसके साथ जोड़कर शिक्षा दी जाती थी? प्रकृति के साथ जोड़कर। पढ़ाई किसी क्लासरूम में नहीं होती थी। कोई ऐसा विद्यालय नहीं था कि बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, अच्छे कमरे हो, आप बैठने के लिए बेंच लगे हैं, टेबल लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये दूसरे तरह का स्कूल था, जो कि पुराने जो ट्रेन होती है, पुराने ट्रेन के डिब्बों में चलाई जाती थी। क्या? कक्षाएं, क्लास जो होती थी, किसी बिल्डिंग में नहीं होती थी। वह किस में होती थी? जो ट्रेन के डिब्बे होते थे, उसमें स्कूल चलाया जाता था। तो थोड़ा सा अनोखा है ये, मतलब थोड़ा सा अलग है, हटके हैं। यदि मैं थोड़ा सा आपको पाठ से पहले नहीं समझाऊंगी तो आपकी समझ में नहीं आएगा। पढ़ने से आपको इतना समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर जो ट्रेन के डिब्बों में जो शिक्षा दी जाती थी, और पढ़ाने की भी कुछ अपने अलग तरीके थे, अनोखे तरीके थे। ऐसा नहीं था कि जैसे स्कूलों में होता है। तो क्या था वहाँ पर? ना वहाँ पर झूले थे बच्चों के लिए, कुछ नहीं था। प्रकृति के साथ बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता था वहाँ पर। तो बच्चों को खेलने के लिए क्या दिया जाता था? एक पेड़ दिया जाता था, कि एक एक पेड़ सब बच्चों को, जितने भी स्कूल में बच्चे थे वहाँ पर, ट्रेन के डिब्बे में जितने भी बच्चों की क्लासें चलती थी, उन सबको एक एक पेड़ दिया जाता था। जब चाहे वह पेड़ पर चढ़ते थे, और जब उनकी मर्जी होती थी तब वह पेड़ से उतरते थे। और इसके अलावा
जो क्लासें चलती थी वह भी बच्चों के रुचि के अनुसार चलती थी, उनके इंटरेस्ट के अनुसार चलती थी। यदि उनका हिंदी पढ़ने का मन है तो हिंदी की क्लासें चलती थी, इंग्लिश पढ़ने का मन है तो इंग्लिश की क्लासें चलती थी, क्योंकि यहाँ पर टीचर की तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि नहीं आज ऐसा ही होगा। तो यह स्कूल जो है तेत्सुको कुरियोनागी के जो अध्यापक का नाम, उनका नाम था ससाकु कोबायाशी। ससाकु कोबायाशी था जो वहाँ के टीचर थे और उनके द्वारा ही यह विद्यालय स्थापित किया गया था। उन्होंने इस विद्यालय को बनाया था। जो विद्यालय कहाँ चलता था? ट्रेन के डिब्बे में। जो पुरानी ट्रेन थी उसके डिब्बे में जो विद्यालय जो स्कूल चलता था वो किसने शुरू किया था? कौन थे वहाँ के अध्यापक? ससाकु कोबायाशी। तो बच्चों, तोतो-चान जो कि कहानी की लेखिका हैं और उनके जो बचपन के दोस्त हैं वो हैं यासुकी-चान। और अब क्या होता है, अब हम कहानी को शुरू करते हैं। आपने थोड़ा समझ लिया होगा। तो आज हम कहानी को दो पार्ट में पढ़ेंगे। आधा पार्ट में आज पढ़ाऊँगी और आधा पार्ट में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तो बच्चों देखिए आप, ये अपूर्व अनुभव, जो अनुभव कभी पहले नहीं था, ये संस्मरण पर आधारित है ये कहानी। तो सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। अब जब विद्यालय शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो तोतो-चान हैं, जो लेखिका हैं इस कहानी की, उनके लिए एक बड़ा साहस का दिन आया। उस दिन उससे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता पिता को था और न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। अब देखो, जब विद्यालय शुरू हुआ, स्कूल शुरू हुआ, तो उसके 2 दिन बाद की यह बात है। उनका जो तोतो-चान जो है, जो लेखिका है, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो उनका दोस्त था ये कौन? यासुकी-चान। उनका दोस्त यासुकी-चान था। लेकिन यासुकी-चान कैसे थे? यासुकी-चान उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया था। किसने दिया था? तोतो-चान ने। कि आज जो विद्यालय में उनको एक-एक पेड़ दिया जाता था ना चढ़ने के लिए, तो तोतो-चान ने कहा कि आज यासुकी-चान कहाँ चढ़ेंगे? मेरे पेड़ पर चढ़ेंगे, जो पेड़ मुझे दिया गया है। अब देखो, जो यासुकी-चान थे उनको पोलियो था, वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। लेकिन तोतो-चान को लगा कि मेरा दोस्त है तो मुझे अपने दोस्त को भी पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। जो उनको खेलने के लिए दिए गए थे जो पेड़, उन्होंने सोचा कि जब मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ तो मुझे अपने दोस्त को भी पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। तो तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक-एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता। तोमोए जो जहाँ पर विद्यालय था उस जगह का नाम है। तो वहाँ पर जो पेड़ था, बच्चे एक-एक पेड़ को अपनी संपत्ति मानते थे कि ये हमारा पेड़ है, उनको वो पेड़ दिया जाता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। जो तोतो-चान को जो पेड़ दिया गया था वो थोड़ा बाहर की तरफ था, जहाँ पर ट्रेन के डिब्बे में जहाँ पर स्कूल लगता था उससे थोड़ा सा हट के था और बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। अब जो उनको पेड़ दिया गया था, किसको? तोतो-चान को। वह पेड़ चढ़ने के लिए उसमें 6 फीट ऊपर उसमें क्या थे? एक द्विशाखा थी, 2 टहनियाँ थी और बहुत चिकना था पेड़। उसमें चढ़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती थी, लेकिन वो चढ़ते थे उस पेड़ में। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी। जहाँ पर द्विशाखाएँ थी, अब मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, ये है द्विशाखा। जैसे एक शाखा इधर हो गई और एक इधर हो गई, इनको बोलते हैं द्विशाखा। तो वहाँ पर जो है, जो पेड़ था वह किसी झूले से कम नहीं था, उसमें चढ़ने से बहुत आराम मिलता था। अब तोतो-चान जो थे वो अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। अब वो क्या था,
जब लंच ब्रेक होता है विद्यालय स्कूल में सब जगह ही होता है, तो मोस्टली क्या है ऊपर चढ़ी हुई मिलती थी। कहाँ? पेड़ की द्विशाखा पर। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा कर। जब पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब देखने में आसपास। तो वो भी ऐसा ही करती थी। कौन? तोतो चान। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। सबको एक एक पेड़ दिया गया था स्कूल में, तो सब मानते थे कि ये मेरा अपना है। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। अब देखो, जब हम किसी दूसरे के बच्चे जब किसी दूसरे के पेड़ पे चढ़ते थे तो बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ पूछा जाता था कि क्या मैं आपके पेड़ में चढ़ सकता हूँ, और यदि हाँ बोल दिया तभी दूसरे के पेड़ में चढ़ सकते थे, और यदि मना कर दिया तो कोई दूसरे के पेड़ में नहीं चढ़ सकता था। यासुकी चान को पोलियो था। मैंने पिछले बार बताया आपको, यासुकी चान जो तोतो चान के जो दोस्त थे उनको क्या था? पोलियो था। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाते थे तो वो किसी पेड़ को अपनी संपत्ति भी नहीं मानते थे। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। जो तोतो चान थी लेखिका, क्योंकि कहानी में लेखिका ने अपने बचपन के बारे में ही बताया है, तो जो लेखिका थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। दोस्त थे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आपके पास पेड़ नहीं है तो हम क्या है एक ही पेड़ पर चढ़ेंगे। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। तोतो चान ने यह बात किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनजोफु जा रही है। अब जब क्या होता है, एक दिन वो अपने घर में होती है तोतो चान, तो उसको ध्यान आता अपने दोस्त का, तो वो क्या करते अपने घर से निकल जाती है और जहाँ पर यासुकी चान का घर है डेनेनजोफु, वहाँ के लिए वो निकल जाती है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वो क्या कर रही थी, अपनी माँ से उसने झूठ बोला, मतलब माँ से ऐसा नहीं बोला कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसने केवल जगह का नाम लिया और माँ से कुछ नहीं बोला। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। अब क्या होता है, वह घर से आ गई अपनी माँ से झूठ बोलकर। कौन? तोतो चान। वो तो आ रही थी यासुकी चान के यहाँ, और वो घर से आ जाती है, अपनी माँ से नज़रें भी नहीं मिलाती है क्योंकि उसको लगता है कि मैं माँ से झूठ बोल रही हूँ। और साथ साथ में कौन आता है? रॉकी। अब रॉकी कौन है? रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। रॉकी जो है तोतो चान के डॉगी का नाम है, उनके कुत्ते का नाम है रॉकी। तो उसने अपने कुत्ते को सही बात बता दी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। माँ को तो नहीं बताया लेकिन कुत्ते को सही बात बता दी। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाला। उसने अपने डॉगी को बताया कि मैं यासुकी चान के यहाँ जा रही हूँ और यासुकी चान को मैं अपने पेड़ पर चढ़ाऊँगी। आज मुझे उसे अपने पेड़ पर चढ़ाना है, जो कि हमें स्कूल में एक एक पेड़ खेलने के लिए मिले हैं, उसने बताया। तब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। उसके गले में जब हम कहीं जाते हैं दूर तो पास बनाते हैं तो गले में ही टांग के रखते हैं। वैसे तोतो चान के गले में क्या टंगा हुआ था? रेल का पास टंगा हुआ था। और यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। अब यासुकी चान क्या है, उसको वहाँ पर एक मैदान था विद्यालय में और उसके पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी थी इसलिए सब सूना पड़ा हुआ था, कोई नहीं था उधर। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। अब तोतो चान से यासुकी चान 1 साल ही बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। अब है, जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, उसकी ओर बढ़ा, क्योंकि उसको पोलियो था यासुकी चान को, तो वो थोड़ा सा जाने में उनको दिक्कत होती थी। तो उसने जैसे अपने दोस्त को देखा, तोतो चान को देखा, तो उसकी तरफ बढ़ गया। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। जब हम अपने को बैलेंस करते हैं तो उसने अपने दोनों हाथ फैलाए
और वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। किसी को इस बारे में पता नहीं था कि वो दोनों दोस्त आज क्या करना चाहते हैं। वह उल्लास में ठिठियाकर